अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 30 दिसंबर, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे साल 2023 में किसानों को मिली सौगात की और नए साल में अनुमान की। सबसे पहले बात साल 2023 की। गुजरा साल खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए मिला जुला रहा। देश के कुछ हिस्सों में किसानों के लिए साल 2023 जहां चुनौतीपूर्ण रहा, वहीं कुछ अच्छा भी हुआ। एक तरफ जहां किसान भाइयों ने मौसम की मार झेली या कीट पतंगों से उन्हें लड़ना पड़ा, तो वहीं नई कृषि तकनीक और आर्थिक मदद से राह आसान भी हुई। गुजरे साल में 20 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का तोहफा मिला। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। यह देश की सबसे कम ब्याज दर वाली लोन स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को शॉर्ट टर्म टेन्योर का लोन मिलता है ताकि किसान अपनी अचानक वित्तीय ज़रूरत को पूरा कर सके। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि किसानों को इस स्कीम के तहत जो लोन मिलता है उसमें उन्हें ज़्यादा ब्याज भी नहीं देना पड़ता और काफ़ी कम ब्याज पर उन्हें लोन मिल जाता है। गुजरा साल ड्रोन के नाम भी रहा। देश में एग्री सेक्टर में आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के मकसद से सरकार कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को ड्रोन की खरीदी पर भारी सब्सिडी के साथ ही ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसी कड़ी में फर्टिलाइजर कंपनी इफ्को कृषि ड्रोन खरीदकर ग्रामीण इलाकों के चुनिंदा उद्यमियों को सौंप रही है। इनका इस्तेमाल उर्वरक और रसायन छिड़कने के लिए किया जा रहा है। साल 2023 में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए देश भर में श्री अन्न योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार मोटे अनाज यानी श्री अन्न पर खास जोर दे रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच 3 माह में मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 5.82 लाख मीट्रिक टन कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई, जबकि 30,000 टन ज्वार, 50,000 टन मक्का और 2,000 टन कोदो की खरीद आगे भी की जाएगी। गुजरे साल में किसानों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 7 दशक पुराने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। सरकार का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिलेगी। आज़ादी से पहले भारत में राजस्व, कृषि एवं वाणिज्य विभाग था, जिसकी स्थापना जून 1871 में हुई थी। इसके बाद 1881 में इसे पुनर्गठित कर राजस्व एवं कृषि विभाग को अलग कर दिया गया, लेकिन 1923 में शिक्षा और स्वास्थ्य को इसमें शामिल कर शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि कर दिया गया। साल 2023 में बागवानी के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की गई। सरकार ने 2200 करोड़ रुपए से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गुजरे साल में बागवानी से जुड़े किसान भाइयों के लिए ये बड़ी मदद रही। पीएम मत्स्य संपदा की नई उपयोजना के जरिए 6,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। गुजरे साल में इससे जुड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए देश में मछली का उत्पादन बढ़ाने की शुरुआत 2023 से की गई। सरकार की तरफ से इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए 20,050 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित कर दी गई है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 17,000 करोड़ से की थी। निर्धारित धनराशि का उपयोग सरकार द्वारा 2021 और 2025 तक किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोले जा रहे हैं। गुजरे साल में जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोलने का फैसला अहम कदम था। ये केंद्र किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के लिए जरूरी जैव संसाधनों तक आसान पहुंच में सहायक है। गाय का गोबर और मूत्र, नीम और अन्य प्राकृतिक इनपुट इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। ये जैव इनपुट संसाधन केंद्र रणनीतिक रूप से प्राकृतिक खेती के प्रस्तावित 15,000 मॉडल समूहों के साथ स्थित हैं,
जिससे ये तय होता है कि किसानों को उन संसाधनों तक पहुंच है जिनकी उन्हें जरूरत है। किसानों की तरफ से उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलना बड़ी शिकायत थी। साल 2023 में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है ताकि उत्पादक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। जौ और चने के लिए क्रमशः 115 रुपये प्रति क्विंटल और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए गुजरा साल ठीक ठाक रहा। सरकार की तरफ से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर अब जोर दिया गया है। खाद्य तेल की आधे से अधिक घरेलू मांग आयात के जरिए पूरी की जाती है और यह दुनिया में पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आयातक है। सभी आयातित खाद्य तेलों में पाम तेल की हिस्सेदारी लगभग 57% है। इसके बाद सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 29% और सूरजमुखी की 14% है। भारत ज़्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात करता है, जबकि सोयाबीन तेल का बड़ा हिस्सा अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आता है। रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल आयात होता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना पर गुजरे साल में खास जोर दिया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार द्वारा जैविक खेती के लिए 50,000 प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि में से 31,000 प्रति हेक्टेयर की राशि जैविक उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों के लिए दिए जाएंगे। मूल वर्धन और वितरण के लिए 8,800 की रकम दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है। इस साल 2023 में इस पर खास जोर दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3-3 किश्तों में दी जाती है। फिलहाल किसानों के खातों में अब तक 15 किश्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने इस दौरान किसानों को 20 लाख करोड़ तक कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि इससे किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। किसान, सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। इससे आधुनिक तकनीक को भी बढ़ावा मिल सकेगा। अब बात करते हैं साल 2024 में किसानों को क्या मिलेगा। खबर है कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए, किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए नए साल में अपना खजाना खोलने की तैयारी में है। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 की जगह 9,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही फसलों की बीमा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। सरकार इसके लिए आगामी बजट में बड़ा आवंटन करने वाली है। सरकार 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है। यह चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपए से करीब 39% ज़्यादा होगा। इस फंड की मदद से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ फसल बीमा का दायरा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पॉडकास्ट इस हफ्ते खास में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है।